हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी कॉम्पिटेटिव के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक चैप्टर नया लेकर के आए हुए हैं मैथ में, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। मैं अगर बात करूं कि लाभ और हानि कब कब किस किस परिस्थितियों में हो सकता है, ये मेरा चैप्टर है लाभ और हानि। जैसे मैं ये कहा कि ये एक कलम है और इस कलम को मैं 50 रुपया में बेच दिया, क्या ये लाभ हो सकता है? या ये कहें कि मैं कोई कलम लिया, खरीदा किसी रुपया पे और उसे ला करके मैं अपने घर पर रख दिया, तो क्या ये लाभ हो सकता है या हानि हो सकता है? तो आप कहेंगे कि नहीं। तब ये लाभ हानि कैसे होगा कि आप इस वस्तु को खरीदिए और खरीद करके बाजार में बेच दीजिए, तो लाभ होगा या हानि होगा। तो हम यहां पर ये बता रहे हैं कि आखिर इस चैप्टर का क्या मतलब है। तो भाई लाभ हानि तभी हो सकता है जब आप किसी वस्तु को खरीदे और बेच दिए, तबे लाभ हानि होगा। तो यहां पर हम इस चैप्टर को एक विक्रेता और क्रेता बन करके पढ़ेंगे, एक व्यापारी बन करके पढ़ेंगे। यहां पर देखें, अगर लाभ हानि की बात करें तो लाभ हानि पढ़ने के लिए कुछ शब्दों पर हमें नजर डालना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक होता है सीपी, जिसे कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। हिंदी में इसे क्रय मूल्य बोला जाता है, हिंदी में इसे क्रय मूल्य बोला जाता है, क्रय मूल्य बोला जाता है। एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस जिसे अंकित मूल्य बोला जाता है, अंकित मूल्य। एक टर्म होता है, एक टर्म होता है सेलिंग प्राइस, एसपी, जिसे आप सेलिंग प्राइस कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में विक्रय मूल्य कहा जाता है। इसके बाद होता है पी फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट लाभ, लाभ। और इसके बाद एल, एल फॉर लॉस, हानि। इसके अलावा भी कुछ टर्म को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इन शब्दों को हम लोग भली भांति से समझते हैं, इस शब्दों को हम लोग भली भांति से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं कि भाई लाभ हानि कब हो सकता है, तो आप कहोगे कि लाभ हानि तबे होगा जब आप किसी वस्तु को खरीदो और बेच दो, तो या तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। लेकिन आप किसी वस्तु को खरीद करके घर पर रख लीजिएगा, तो क्या इससे लाभ होगा या हानि होगा, डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो हमें लाभ और हानि चाहिए। तो लाभ हानि मैं तभी कर सकता हूं जब खरीदूं बेचूं, खरीदूं बेचूं, तभी ये लाभ हानि डिसाइड कर पाएंगे। तो लाभ हानि पढ़ने के लिए आपको इन शब्दों पर, इन चीजों पर थोड़ा नजर डालना है, क्योंकि लाभ हानि में यही सब है। तो एक बार इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मैं बोला कि भाई हम तो ये चैप्टर व्यापारी बन के ही पढ़ेंगे। तो मान लीजिए हम एक व्यापारी हैं और व्यापारी हैं, हमारे जो नज़दीकी बाजार है, हम रोहतास जिला के हैं, नज़दीकी बाजार है हमारा सासाराम। अगर मान लीजिए हम सासाराम गए ना, प्रपाउस कीजिए उसको, दबाइए। चलिए देखा जाए, अगर मैं बात करूं कि भाई जैसे एक व्यापारी बन के हमें पढ़ना है, तो मान लीजिए हम अपना नज़दीकी बाजार सासाराम गए और वहां से मैं मान लेता हूं कि एक बोरा आलू खरीदना है। मैं एक व्यापारी हूं और मुझे एक बोरा आलू खरीदना है। तो सबसे पहले मैं कहां जाऊंगा? अपने नज़दीकी बाजार में। मैं सासाराम गया और वहां आलू जहां मिलता है, जिस मंडी में मिलता है, उस मंडी में गया। हमने पता किया कि भाई आलू कैसे है। आप ये चीज़ समझ लो कि कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, हर चीज़ अपने घर उत्पादन नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ खरीदना है। जैसे मैं एक किसान हूँ, अगर किसान हूँ, आलू हमें उपज करना है तो उसके बिया को खरीदना होगा, धान उपज करना है तो उसके बिया को खरीदना होगा। या अगर मान लीजिए हम कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, अगर बना रहे हैं तो ठीक है हम बनाएंगे, लेकिन इसके जितने इक्विपमेंट है वो हमको किसी दूसरे कंपनी से खरीदना पड़ता है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर हमें आलू खरीदना है तो हम सब्जी मंडी में गए, तो सब्जी मंडी में जब गए हमने पूछा कि भाई प्रति क्विंटल कितना आलू है, कैसे आलू है, प्रति क्विंटल या बोरा की बात करें
प्रति बोरा कैसे आलू है? उस दुकानदार ने हमें बताया कि भाई 1000 रुपया प्रति बोरा मैं आलू दूंगा, 1000 रुपया प्रति बोरा आलू दूंगा। समझिएगा आप लोग। तो मैं अब तो आलू हमें खरीदना है और हम आलू पता किए भाव, तो पता चला 1000 रुपया प्रति बोरा है। मैं 1000 रुपया देकर 1 बोरा आलू खरीद लिया। तो वो जो मैं आलू खरीदना या क्रय करना, तो क्रय करने की बात करें, खरीदने की बात करें, तो मैंने 1 बोरा आलू कितना दाम पर खरीदा भैया? 1000 रुपया पर। तो मैं कहूं कि 1000 रुपया को हम लोग क्या कहेंगे? तो ये 1000 रुपया जिससे मैं आलू खरीदता हूं, इसी को क्रय मूल्य कहा जाता है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो कहा जाएगा वह मूल्य या जिस मूल्य पर किसी वस्तु को क्रय किया जाए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए, वह मूल्य वस्तु का क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। आई रिपीट, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए, वह मूल्य वस्तु का क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य के बारे में हम लोग जान गए। तो अब ये समझना है कि ये मेरा जो मान आया, ये मेरा क्रय मूल्य है। ये मेरा क्या है भाई? क्रय मूल्य है। ये मेरा क्रय मूल्य निकल गया। अब मैं थोड़ा सा दिखाऊं, थोड़ा सा मैं बात करूं, ये मेरा क्रय मूल्य है। अब मान लीजिए उस वस्तु को तो हमने खरीद लिया, और खरीदने के बाद ऐसा नहीं ना कि उसको घर में रखेंगे। अगर घर में रख देंगे तो ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। तो हमें बेचना होगा, तभी हम लाभ हानि को डिसाइड कर सकते हैं। तो उस वस्तु को हम वहां पर खरीदे और उसे अपने विक्रय केंद्र पर लाना होगा, जहां मेरी दुकान है वहां लाना होगा। तो ऐसा नहीं ना कि उसको इसी तरह लेकर के आएंगे। आप चाहो तो अपने कपार पर रख के ला सकते हो, लेकिन भाई दूरियां ज्यादा है तो हमें कोई साधन का यूज करना होगा। अगर मान लीजिए उस बोरा आलू को किसी साधन से लेकर आए तो फ्री में तो लेकर आएगा नहीं, उसके लिए हमें चार्ज देना होगा। तो मैं कहता हूं कि इस 1 बोरा आलू को इसके विक्रय केंद्र तक लाने में भाई 100 रुपया भाड़ा लगा। कितना रुपया भाड़ा लगा भाई? 100 रुपया भाड़ा लगा। 100 रुपया भाड़ा लग गया। अब टर्म ये है कि भाई 100 रुपया हमको भाड़ा लगा। अच्छा, हमहू तो यहां से सासाराम गए आए, तो मान लेते हैं जाने में 100 रुपया भाड़ा लगा और आने में 100 रुपया भाड़ा लगा। तो ये टर्म अगर कहे कि भाई इतना हमारा भाड़ा लग गया, यानी टोटल खर्च अभी तक के लिए ऊपरी रख रखाव में कितना रुपया लगा? 300 रुपया। अब यह है कि मैं यहां से सासाराम गया मार्केटिंग करने के लिए, वस्तु खरीदने के लिए, तो हमारा भाड़ा इतना लगा, लेकिन वहां जाने पर कुछ खर्चा वर्चा होगा ना, खाना पानी खाएंगे ना भाई, नाश्ता करेंगे, चाय चुकड़ करेंगे, पान पत्ती करेंगे। तो मान लीजिए इस कंडीशन पर मुझे 200 रुपया खर्चा करना पड़ा, 200 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। तो मैं कहूं कि इसको खरीदने में टोटल खर्च कितना लगा भाई? तो आप कहोगे 500 रुपया। तो ये 500 रुपया है क्या? ये 500 रुपया को हम क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाता है ऊपरी व्यय। क्या कहा जाता है भाई? ऊपरी व्यय, अतिरिक्त खर्च भी कहा जाता है ऊपरी व्यय। तो ये जो ऊपरी व्यय लगा है, मुझे तो आलू खरीदना था, हम तो आलू खरीदने के लिए गए थे, तो 1000 रुपया तो वहां दे दिए, लेकिन उसको विक्रय केंद्र तक लाने में 100 रुपया लगा। हम यहां से मार्केट में गए तो मान लीजिए मेरा भाड़ा 100 रुपया हुआ, आएंगे तो गाड़ी पर तो 100 रुपया और भी तो देना होगा, तो टोटल 300 रुपया खर्चा हुआ। इसके अलावा जब हम मार्केट में जाएंगे वहां पर, तो भाई हम भी इंसान है, हमें भूख लगेगा, चाय चुकड़ नाश्ता करने की जरूरत है, में भी लग गया 200 रुपया। तो ये टोटल खर्चा कितना हुआ भाई? 500 रुपया। इस 500 रुपया को अतिरिक्त खर्च कहा जाता है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये 500 रुपया खर्चा हुआ, तो ये 500 रुपया हम अपने पॉकेट से देंगे ना भाई, वो घड़ी तो हम दे देंगे 500 रुपया पॉकेट में, लेकिन जब अगर हम विक्रय केंद्र पर इस वस्तु को ला दे, तो अब वहां पर जब दाम जोड़ा जाएगा कि भाई उस खरीदने में, उस वस्तु को खरीदने में कितना पैसा लगा, तो 1000 रुपया तो लगा ही लगा, लेकिन 500 रुपया और खर्चा लगा। तो आप कहोगे कितना खर्चा हुआ? 1500। आप कहोगे कितना खर्चा हुआ? 1500 रुपया। कितना खर्चा हुआ भाई? 1500 रुपया का खर्चा हो गया। तो ये 1500 रुपया खर्चा हुआ, तो अब यह 1500 रुपया क्या कहलाएगा? तो इसे कहा जाता है न्यू क्रय मूल्य। न्यू क्रय मूल्य। अब ये मेरा नया क्रय मूल्य होगा। अब हमसे कोई वस्तु, कोई व्यक्ति पूछेगा कि भाई ये तुम ससराम से खरीदो, कितना रुपया खर्चा लगा है, तो हम सीधे कहेंगे 1500 रुपया।
1500 रुपया। भाई ये सब खर्चा लगा इस वस्तु लाने में, हम अपने पॉकेट से देंगे नहीं, वो घड़ी तो देंगे, लेकिन जब विक्रय केंद्र पर लाएंगे तो हम इसमें वो सारा का सारा खर्च जोड़ देंगे और तब नया क्रय मूल्य हो जाएगा मेरा 1500 रुपया। अब समझिएगा, ये जब आलू हम लेकर के आए हैं तो आलू तो अपने घर पर रखेंगे नहीं भाई, अगर रख लेंगे तो लाभ हानि होगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, बेचेंगे। तो अगर हम बेचेंगे तो क्या उस आलू को 1500 रुपया में बेच देंगे? अगर 1500 रुपया में खरीदे 1500 रुपया में बेचिए दिए तो हम व्यापारी थोड़ा है, हमको लाभ हानि थोड़ा होगा, ये तो मूर्खता हुआ। तब हम क्या करेंगे कि हर व्यापारी भाई चाहता है कि किसी भी वस्तु को अगर हम खरीद बिक्री करें तो हमें लाभ की प्राप्ति हो। तो मान लीजिए इस वस्तु को हमने क्या किया कि भाई इस पर कुछ लाभ ऐड कर लिया। भाई जब ये वस्तु हमने लाया तो हमें बेचना होगा, तो हम बेचेंगे तब 1500 पर ना, अब एक नया दाम निर्धारित करेंगे। तो नया जो दाम निर्धारित करेंगे तो भाई 1500 था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। आइए देखते हैं हम लोग ने शुरू किया यहाँ पर कि भाई हम आलू जो है 1000 रुपया प्रति बोड़ा खरीदा। थोड़ा सा शांत रहिए आप लोग। 1000 रुपया प्रति बोड़ा खरीदा तो ये मेरा क्रय मूल्य हुआ, और क्रय मूल्य पर अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ा, कुछ खर्च भी हमें खान पान में लगा। इस तरह से टोटल खर्च कितना हुआ भाई, 500 रुपया हुआ। तो ये जो 500 रुपया खर्च है इसको ऊपरी व्यय कहा जाता है, इसको ऊपरी व्यय। तो मैं कहूं कि मेरा नया क्रय मूल्य क्या होगा भाई, तो नया क्रय मूल्य जो बनेगा हमारा वह जाकर के इतना रुपया हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा भाई, इतना रुपया हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 500। ये मेरा नया क्रय मूल्य हुआ। अब ये है कि मैं तो व्यापारी बन के आया हूं, मुझे व्यापारी है बन करके काम करना है, तो हम तो लाभ लेंगे। 200 रुपया हमने ऐड किया, दाम हो गया 1700 रुपया। तो यह 1700 रुपया क्या होगा, मार्क प्राइस। आई रिपीट, आप 1500 पर तो बेचेंगे नहीं, आप व्यापारी हैं और हर व्यापारी लाभ की उपेक्षा रखता है। तो लाभ कमाने के लिए इस पर कुछ लाभ जोड़ना होगा, कुछ लाभ ऐड करना होगा। तो जब लाभ ऐड करेंगे हम लोग, लाभ ऐड करेंगे तो मान लेते कि हम 200 रुपये का लाभ लिया, 200 रुपये का लाभ लिया, 200 रुपये का लाभ ले लिया। तो अब उसका दाम जोड़ने पर मान कितना बना भैया, 1700 रुपया। कितना बना, 1700। तो ये क्या कहलाएगा, ये मार्क प्राइस कहलाएगा। तो मार्क प्राइस में क्या जुड़ा है, तो एक तो क्रय मूल्य, ऊपरी व्यय और लाभ, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो मार्क प्राइस कहलाता है। अब ये टर्म आया कि मार्क प्राइस जब हमने लगा दिया तो इस वस्तु को तो घर पर रखेंगे नहीं, हम लोग बेचेंगे। तो बेचने की बात करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और हमसे कहा कि भैया हमको 1 बोरा आपका आलू खरीदना है, तो हम कहेंगे हाँ भाई ले लो 1700 रुपया में। तो हम उसको 1700 रुपया में 1 बोरा आलू दे दिए, हम 1 बोरा आलू दिए, वो हमको 1700 रुपया दे दिया। तो ये 1700 रुपया क्या कहलाएगा, ये 1700 रुपया क्या कहेंगे, तो भैया इस दाम पर हमने आलू बेच दिया। तो जिस दाम पर, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए वह मूल्य वस्तु का क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। आई रिपीट, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए वह मूल्य वस्तु का क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि ये मेरा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब समझिएगा एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा आप लोग बात को। देखिए भाई, अगर मैं कहूं किसी भी वस्तु को, दुनिया का कोई भी वस्तु हो, उसको खरीदने के लिए केवल एक ही रास्ता है। मैं किसी वस्तु को केवल एक ही रास्ते से खरीद सकता हूं, लेकिन बेचने के हजारों रास्ते हैं, लाखों रास्ते हैं। जैसे मैं कहा कि भाई 1700 रुपया मार्क प्राइस है, हमने 1700 में बेच दिया। अब ये टर्म निकल के आता कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और हमसे रिगिर करने लगा कि ना कुछ कम करिए, और हम क्या किए कि हम उसको 50 रुपये का डिस्काउंट किए और 1650 रुपया में बेच दिया। तो जब बेच दिया तो ये भी सेलिंग प्राइस कहलाएगा, ये भी सेलिंग प्राइस। हमारा मान कोई और आदमी आया, हम बोले कि चलो भाई ले लो 1600 रुपया में, या हम किसी को 1500 रुपया में नहीं बेच सकते हैं। कभी कभी ये भी कंडीशन आता है कि कभी कभी घाटे का भी सौदा करना पड़ता है। तो ये जितने भी टर्म लिखे ये सभी के सभी विक्रय मूल्य कहलाएंगे। तो विक्रय मूल्य के कई रास्ते हो सकते हैं। अब ये देखा जाए कि हमने तो मार्क इतना लगाया था, हमने यहां 50 रुपया कम कर दिया, तो ये 50 रुपया क्या कहलाएगा भाई, इसे छूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, छूट बोला जाता है।
अब थोड़ा समझिएगा कि हमारे पास एक प्रॉफिट का मैटर आया, प्रॉफिट का मैटर। तो प्रॉफिट कब होता है भाई? प्रॉफिट कब होता है? किसी वस्तु पर लाभ कब होगा? तो जैसे मैं इस वस्तु को कितना में खरीदा था? 1500 रुपया में। कितना में खरीदा था भाई? 1500 रुपया में। कितना में खरीदा था? 1500 रुपया में। अगर मान लीजिए इस वस्तु को हम 1700 रुपया में बेच दिए। भाई बेचा जा सकता है 1700 में। तो अब मैं कहूं, मैं तो खरीदा था 1500 रुपया में, 1700 में बेच दिए। कितना ज्यादा दाम ले लिए भैया? 200 रुपया। कितना ज्यादा दाम? ये दाम था 1700 रुपया। तो मैं कहूं कि भाई हम लोग क्रय मूल्य पढ़ लिए, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस पढ़ लिए, प्रॉफिट का मैटर है। अगर मैं कहूं कि इस वस्तु को जो भी एक बोरा आलू है 1700 रुपया में बेचा, तो आप बताओ लाभ कितना हुआ? आपने खरीदा कितना में था भाई? 1500 में। 1700 में बेच दिया, कितना फालतू दाम मिला? 200। तो ये 200 क्या कहलाएगा? तो इसी को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। अगर हम इसको परिभाषा का रूप दें तो मैं कहूंगा कि वह मूल्य, या यूं कहूं तो क्रय मूल्य से अतिरिक्त धन, क्रय मूल्य से अतिरिक्त धन क्या कहलाएगा? लाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाभ कहलाएगा। तो ये लाभ हो गया भाई, क्रय मूल्य से अतिरिक्त धन है। अगर मैं हानि की बात करूं तो हानि कब होगा? जैसे मान लीजिए हमारा मार्क प्राइस 1700 है, हमारा मार्क प्राइस 1700 है, हमारा मार्क प्राइस 1700 है। मैं इस वस्तु को मान लीजिए 1400 में बेच दिया। कभी कभी जरूरत पड़ने पर वस्तु को 1400 में भी बेचा जाता है, कम में भी, घाटा करके भी बेचा जाता है। अब कहिए कैसे? मान लीजिए आलू खरीदा, आलू कोई खरीद नहीं रहा है, हमारा आलू सड़ने लगा। तो सड़ने लगा तो हम एक व्यापारी हैं, हम चाहेंगे कि वह आलू कितना में भी बिक जाए। ये देखिए व्यापारियों का टर्म होता है, ये व्यापारियों का टर्म होता है, देखा जाए व्यापारियों का एक टर्म होता है कि वह चाहता है कि मार्केट से जौने धन निकल जाए, जितना ही निकल जाए। क्योंकि कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कुछ के जगह पर, कुछ नहीं के जगह पर अगर कुछ भी मिल जाए ना तो बेहतर कहलाता है। 1000 रुपया में खरीदे, यानी 500 भाड़ा दे दिए 1500, तो अगर सड़ गया आलू हमारे हजारों में बेच जाए, ना होगा 500 में बेच जाए, कुछ तो धन निकल जाए। तो इसी तरह कभी कभी घाटा का भी सौदा किया जाता है। तो मान लीजिए अगर 1400 में बेचा, आपने खरीदा था 1500 में, 1400 बेचा, तो लॉस कितना का हुआ भाई? 100 रुपया। यानी दाम कम कितना मिला? 100 रुपया। तो ये जो दाम मिला ना, इसी को हम लोग लॉस के नाम से जानते हैं, हानि के नाम से। यानी क्रय मूल्य से कम धन, क्रय मूल्य से कम धन, जितना कम धन होगा वही क्या कहलाएगा भाई? लॉस कहलाएगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? क्रय मूल्य, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, ऊपरी व्यय, छूट, इन सब के बारे में पढ़ा। जैसे क्रय मूल्य की बात करें तो वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाए, वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाए क्या कहलाएगा भाई? क्रय मूल्य कहलाएगा। अगर मैं कहूं कि भाई क्रय मूल्य है उस वस्तु को खरीद करके विक्रय केंद्र में लाने पर जो अतिरिक्त धन, इसको अतिरिक्त धन बोला जाता है, अतिरिक्त धन बोला जाता है। तो जो अतिरिक्त धन खर्चा करना पड़े ना, ये जो है लास्ट में, यानी जब विक्रय केंद्र पर वस्तु लाकर लाएंगे, रखेंगे, बेचेंगे, तब उसको जोड़ देंगे, जो हमारा नया क्रय मूल्य कहलाएगा। 1500 में खरीदे, अगर मैं कहूं कि भाई 1500 में तो मैं व्यापारी हूं, बेचूंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा कि उस पर कुछ लाभ लूंगा। हमने लाभ ले लिया और लाभ लेकर के दाम ऐड कर दिया, कितना भाई? 1700 रुपया। तो ये जो 1700 है क्या कहलाएगा? मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस किसे कहते हैं हम लोग? तो यहां पर क्रय मूल्य के साथ साथ ऊपरी व्यय और कुछ लाभ जोड़ देने पर जो धन प्राप्त होता है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस लगा दिए तो वस्तु घर पर रखेंगे नहीं, बेचेंगे। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेच दिया जाए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेच दिया जाए, वह मूल्य क्या कहलाता है भाई? सेलिंग प्राइस कहलाता है, विक्रय मूल्य। लाभ कब होगा? जब क्रय मूल्य से ज्यादा धन मिल जाए। तो जितना धन ज्यादा मिलेगा लाभ होगा, और कम धन मिल जाए तो जितना कम धन होगा क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? लॉस कहलाएगा। तो चलिए इतने टर्मों को हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। भाई हम लोग तो पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। अगर मैं कहूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर मैं कहूं कि
किसी भी वस्तु को खरीदने विक्रय की बात करूं तो हम किसी भी वस्तु पर कितने प्रकार से लाभ हानि कमा सकते हैं? किसी भी वस्तु पर आप लाभ हानि कितने तरह से कमा सकते हैं? तो आपको जानकारी रखना होगा, जानना होगा कि किसी भी वस्तु पर हम दो ही प्रकार से लाभ और हानि निकाल सकते हैं। एक, या तो वस्तु के टर्म में, या तो वस्तु के टर्म में, ना तो रुपया पैसा के टर्म में। अब वस्तु के टर्म में कैसे निकालिएगा? जैसे मैं कहता हूं कि मान लीजिए 1 केजी चीनी है। कितना चीनी है भाई? 1 केजी चीनी। मैं इसे 100 रुपया में खरीदा, या यूं कहूं कि मैं इसे 40 रुपया में खरीदा। ठीक है भाई, हम इसे 40 रुपया में खरीदा। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मैं एक व्यापारी हूं, 1 केजी जो चीनी था, वह 1 केजी जो चीनी था हमने उसको 40 रुपया में खरीदा, 40 रुपया में खरीदा। मैं कहा किसी ग्राहक से, देखो भाई मैं तुम्हें 1 केजी ही बेचूंगा, लेकिन तुमसे दाम लूंगा भैया 60 रुपया। कितना लूंगा? 60 रुपया। तो देखो भैया, मैं भी 1 केजी खरीदा था, उसको भी 1 केजी बेचा, लेकिन मैं 40 रुपया में खरीदा था, बेचा कितना में? 60 रुपया में। तो देखिए यहां पर रुपया का मैटर हुआ कि ना हुआ? यहां पर देखिए मैं ज्यादा में ना बेचा भाई, कितना ज्यादा में? 20 रुपया। तो यहां पर लाभ या हानि, हानि भी हो सकते हैं। तो यहां पर लाभ हानि कहां, किस कंडीशन से निकाला गया? तो रुपया के केस में। तो लाभ हानि का डिसीजन रुपया के भी केस में होता है। अब एक दूसरा रास्ता है वस्तु का केस। अब वस्तु के केस में कब लाभ हानि लीजिएगा? जैसे मैंने कहा कि मैं 1 केजी चीनी जो है, मैं 1 केजी चीनी भाई मान लीजिए हमने 40 रुपया में खरीदा, 40 रुपया में। मैं किसी ग्राहक से बोला कि देखो भाई मैं 1 केजी चीनी 40 रुपया में खरीदा हूं, तुमको भी 40 रुपया में दूंगा, तुमको भी 40 रुपया में दूंगा, लेकिन टर्म यह है कि मैंने 1 केजी खरीदा था, अर्थात 1000 ग्राम खरीदा था, हमने उसको 800 ग्राम ही दिया। तो यहां पर देखिए रुपया मस्ट बी बैलेंस, रुपया बैलेंस हो गया। तो रुपया बैलेंस हो गया, लेकिन अब मजा कहां मार रहे हैं? अब हम लोग कहां पर बेनिफिट ले रहे हैं? तो आप कहोगे वस्तु में। काहे से कि हमने 1000 ग्राम खरीदा था और उसको कितना दिया भैया? 800 ग्राम। तो दुनिया के कोई भी व्यापारी हो, केवल 2 प्रकार से ही लाभ हानि निकाल सकता है। या तो वह रुपया के केस में लाभ हानि निकालेगा, और ना तो का चीज के रूप में भाई? वस्तु के रूप में, ना तो वस्तु के। और कोई तरीका नहीं है जहां से हम लाभ हानि डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसके बारे में, देखते हैं। ठीक है,